नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हों या फिर भ्रष्टाचारिता से निकले हुए कोई दलाल हों, उनके फेवर में या फिर उनके लिए खरा उनको जमानत दिलवाने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तमाम कोर्टों में खरे दिख जाएंगे आपको अभिषेक मनु सिंघवी। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी भ्रष्टाचारिता में लिप्त होते हैं उनके फेवर में क्यों खड़े होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। पहले तो आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी उनको बचाने की कोशिश। मनीष सिसोदिया 16 महीने से ज्यादा हो गया जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनको बचाने की कोशिश जो साबित हो चुका है और हो भी रहा है। चार्जशीट दाखिल में जो भी फैक्ट्स रखे गए हैं उसमें जज साहब ने उस पे न्यायिक मुहर भी लगाई है। और तीसरी बड़ी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सख्त टिप्पणी दिया है, सख्त ऑर्डर दिया है और तीखे तीखे बड़े बड़े सवाल पूछे हैं अभिषेक मनु सिंघवी से। तीसरे विभव कुमार के भी फेवर में उनको बचाने के लिए, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए, जिनको बचाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी हेड ऑफिस के बाहर तमाशा कर रही थी। और स्वाति मालीवाल मारपीट केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आप कहिए, और अभिषेक मनु सिंघवी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की मुसीबत खड़ा हो गई है। यही तमाम चीजों के विषय में बात करेंगे कि दलील क्या दी गई और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो सख्त टिप्पणी दी है, इससे तो समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन गया है। जरा देखिए, स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। पहले तो ये खबर देख लीजिए कि विभव कुमार की पैरवी कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, तो जस्टिस साहब ने, जस्टिस सूर्यकांत जी ने बहुत ही सख्त सवाल पूछे हैं। और देखिए, जो आज सुनवाई हुई है, पूरा मामला जो हुआ है उसमें बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। विभव की जमानत अर्जी पर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन खबर यह आ रही है कि स्वाति मालीवाल मारपीट हमले मामले में अब 7 अगस्त यानी बुधवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है सुनवाई होगी, सवाल ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सूर्यकांता जी ने जो सख्त टिप्पणी दी है, जो सख्त ऑर्डर दिए हैं, जो उनकी बातें हैं, इससे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सन्नाटे में खो गई है। अभी मैं आपको जरा दिखा दूं जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के ही करीबी सहयोगी पीए विभव कुमार द्वारा जो दायर जमानत याचिका जो थी उस पर सुनवाई तो हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की ही सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगाया गया था पीए विभव कुमार के ऊपर। तो जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने विभव की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जो सवाल पूछे, जो तीखे तीखे सवाल पूछे, उसका एक भी जवाब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने तो विभव कुमार को गिरफ्तार कर ही लिया और गिरफ्तार को लेकर के जो गिरफ्तारी हुई उनकी, उस पे तो सहमति जता दी जो एजेंसी ने गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आगे जो बड़ा झटका मिलेगा, जो लंबी सजा की बात हो रही है सोशल मीडिया पे, तो यही जो चर्चाएं हैं कि कम से कम नहीं तो ऐसे लोगों को आजीवन सजा, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तब ऐसे लोगों को पता चलेगा कि किसी महिला के ऊपर किसी जो पीरियड में हो और उसी पार्ट पे किस तरीके से हमला किया गया, चाटे मारे गए, तो इतना सख्त सजा मिले कि ऐसे लोगों को दोबारा सजा, मतलब सबक मिले कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। और इसको देख करके जो लोग भी हैं बाहर, जो ऐसा करने की सोच भी रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आगे जो सख्त टिप्पणी दी गई है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जानना। जरा देखिए
कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए। साफ तौर पे कहा गया कि मुख्यमंत्री के आवास में गुंडे कैसे काम कर रहे हैं, यानी कि गुंडे पीए विभव कुमार को कहा गया जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ से, तो फिर ये अब खबरें चलने लगी कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी गुंडों का सरदार है, गुंडे को बचाने का ठेका लिए हुए हैं, सारे गुंडों को यही बचाते हैं। आगे देखिए, विभव ने इस तरह का आचरण किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के आवास में घुस गया हो। यह सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की। आगे दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई, ऐसा बर्ताव पर शर्म नहीं आती। निजी सचिव के पद से हटने के बाद विभव कुमार सीएम आवास में क्यों था? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और यह सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि आप बताइए, जब आप निजी सचिव पद से हट गए थे तो आप विभव कुमार जो हैं वो सीएम आवास में क्यों गए थे? ठेका उठा रखी है गुंडों को पालने का सीएम आवास, यानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इतना बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, ऐसे हालात में तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही चाहिए। इस्तीफे की मांग उठ रही है और वही सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। और आज वही सुप्रीम कोर्ट देखिए कि सीएम आवास को लेकर के, यानी अरविंद केजरीवाल को लेकर के ऐसे सख्त टिप्पणी दे रही। जब उनके निजी सचिव को लेकर के इतनी सख्त टिप्पणी, तो सीएम आवास को लेकर के इतनी सख्त टिप्पणी, तो फिर इनकी अर्जी कैसे टिकेगी सुप्रीम कोर्ट में? खारिज तो होगी ही। और इनको जो विराट विरोध प्रदर्शन हो रहा बीजेपी की तरफ से कि इस्तीफा देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, वही चीजें अब देना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जरा यह भी दिखा दूं कि विभव कुमार के वकील से पूछा गया, यानी अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री आवास निजी बंगला है क्या? क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए? जब सीएम के निजी सचिव पर नहीं थे विभव कुमार, तो वहां क्यों थे? क्या गुंडों को रखने के लिए है सीएम आवास? विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी दी थी। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, इस पे सवाल तो खड़े होंगे ही। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारिता में लिप्त हैं, ये आरोप लगा हुआ है। शीश महल खड़ा कर लिया तो इसका मतलब ये इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये सीएम आवास है, इनका निजी बंगला तो नहीं है। और वो पैसे जो इन्होंने लगाए 52 करोड़ 53 करोड़, और अजय माकन की तरफ से कहा गया 102 करोड़ लगाए, वो पैसा इन्होंने अपने घर से नहीं दिया, वो टैक्स का पैसा, दिल्ली की जनता की टैक्स का पैसा, वो पैसा प्रयोग किया गया, उसकी भी जांच चल रही है अलग से। तो ये जो बड़ी बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ से, तो ये एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा। अब देखिए, यहां पर आपको यह भी दिखा दूं कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने सख्त सवाल पूछा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई। सिंघवी ने कहा पहले दिन वह पुलिस के पास गई लेकिन कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर कई दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हां, तो यह आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सबसे पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ये पूरी तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि स्वाति मालीवाल गई, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। अरे एफआईआर दर्ज करने ही गई थी, लेकिन आपके नेता लोगों ने उनको ब्लैकमेल किया। लेकिन उन्होंने 112 पर कॉल किया। जज साहब ने भी ये बात कही कि अगर स्वाति मालीवाल ने 112 पर कॉल किया तो आप जो भी दावे कर रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठ है, मनगढ़ंत है, आपकी कहानी गढ़ी हुई है। अब देखिए, ऐसे हालात में अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर क्या खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे हैं कि आप जो हैं वो एक बेगुनाह को गुनहगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप वकील हैं तो इसका मतलब क्या कि आप निर्दोष को दोषी साबित कर देंगे? कैसे नींद आती होगी रात को? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको ये पता है कि ये निर्दोष है, फिर भी आप उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रात में तो नींद की दवा लेनी पड़ती होगी इन लोगों को। बहुत बड़ा दोस्तों सोचनीय विषय है ये। अब देखिए, यहां पर आगे आपको ये भी दिखाता हूं कि सिंघवी ने माना कि वो सीएम आवास गई थी। चलिए, ये तो मान लिया। जस्टिस सूर्यकांत जी ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं।
यह मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना। सिंघवी, अब देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, क्लियर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का कोई अपना वो घर नहीं था जो कि किसी से पूछ के उनको अंदर जाना पड़े। वहां पर आप एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और आपको अपने संयोजक से मिलना है, तो ये आपका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है कि आपको धक्के मार के भगा दिया जाएगा, गुंडे अंदर पाले रखे हैं, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, पिटवाया जाएगा, गाली-गलौज करी जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है, वो पूरा विषय उठा और देखिए, जो-जो बातें कही गई जस्टिस सूर्यकांत जी की तरफ से, एक भी सवाल का जवाब अभिषेक मनु सिंघवी नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे हालात में देखिए, गिरफ्तारी के बाद जो सुई आगे बढ़ रही है, वो लंबी सजा की तरफ जा रही है। नहीं तो अगर इनको छूटना होता तो बहुत पहले छूट जाते। इनके वकील ये भी कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कोई मर्डर नहीं हो गया, ये नहीं हो अरे! अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हर चीज़ का मतलब मर्डर होगा उसके बाद ही उस पे निर्णय होंगे, उस पे फैसले आएँगे, कोर्ट में सुनवाई होगी। मतलब जब अंत हो जाएगा तभी जाकर उस पे पूरी तरीके से बहस होगी। क्या महिला का कोई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? उनके साथ इतनी गंदे तरीके से वार हुआ, पूरा देश में थू-थू हो रहा था और आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इन लोगों की सोच, मानसिकता कितना नीचे गिर चुकी है, ये स्टेटमेंट दर्शाता है दोस्तों। हालाँकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं तो शॉक्ड हूँ आज वकील के इन दलीलों को सुन करके, लेकिन खुशी है कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने ऐसी-ऐसी टिप्पणी दी, जिस कारण से अभिषेक मनु सिंघवी की बोलती बंद हो गई। ज़रूर कमेंट के करके बताएँ कि आपका क्या इस पे विचार है। सत्यमेव जयते।